जय हिंद। दोस्तों, रिसेंटली आपने एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा, जिसमें कि जो टेलीग्राम के फाउंडर हैं उन्होंने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया है कि आप व्हाट्सएप से दूर रहो, क्योंकि व्हाट्सएप पिछले 13 सालों से आपके ऊपर जासूसी कर रहा है। जो भी यूजर्स हैं व्हाट्सएप के, उनके ऊपर जासूसी की जा रही है। हमारा काम यहाँ पे इस चैनल पे किसी भी कंट्रोवर्सी के बारे में डिस्कस करना नहीं है, कोई मिर्च मसाले वाली न्यूज़ को डिस्कस करना नहीं है कि किसने क्या कहा, कौन सही है कौन गलत, बल्कि हमारा जो एम है वो ये है कि हर इशू में से, चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो चाहे नॉन कंट्रोवर्शियल हो, उसमें से बेसिक वे से जो हम एक क्वालिटी नॉलेज गेन कर सकते हैं उसको फुलफिल करें। सो हम इस कंट्रोवर्सी के थ्रू भी एक क्वालिटी नॉलेज गेन करेंगे कि किस तरह से ये जो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स हैं लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये किस तरह से काम करती हैं, इनकी जो बेसिक टेक्नोलॉजी है वो है क्या, बेसिक वे से समझेंगे। बिल्कुल एक जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्यों ये कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं। अगर आप व्हाट्सएप की जो वेबसाइट है उस पर जाओगे तो जब भी व्हाट्सएप अपना कोई वर्जन में अपडेट करती है, मे बी बिकॉज कोई उसमें बग आया है, कोई उनको थ्रेट था, सिक्योरिटी थ्रेट था, तो उससे रिलेटेड कोई भी अपने वर्जन में अपडेट करती है तो उससे रिलेटेड अपनी वेबसाइट पे एक अपडेट डालती है कि हमने सितंबर के अंदर या किसी भी महीने के अंदर ये अपडेट किए। सो आप अपना व्हाट्सएप का जो ऐप है उसको भी अपडेट कर लीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं, बहुत सी कंपनीज ये काम करती हैं। अगर आप सितंबर 2022 के अपडेट के बारे में पढ़ोगे इनकी वेबसाइट के ऊपर, तो सितंबर एंड के अंदर एक अपडेट आया था कि इन्होंने ये 2 अपडेट्स किए हैं जस्ट टू एड्रेस 2 थ्रेट्स। एक थ्रेट क्या था कि कोई हैकर एक एस्टेब्लिश्ड वीडियो कॉल करके व्हाट्सएप पे आपके व्हाट्सएप मैसेंजर ऐप को हैक कर सकता है, तो उसको उन्होंने एड्रेस किया था। और दूसरा कि एक क्राफ्टेड वीडियो फाइल भेजी जा सकती है जिसके थ्रू आपका जो ऐप है वो हैक किया जा सकता है। तो इसके रेफरेंस में अभी रिसेंटली पावेल दुरोव, जो कि टेलीग्राम ऐप के फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि व्हाट्सएप का हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, हर बार इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं। हर बार एक बार बोलते हैं वो कि हमने अपडेट कर दिया है, इस सिक्योरिटी थ्रेट को हमने एड्रेस कर दिया है, उसके कुछ टाइम के बाद फिर सेम सा इशू आ जाता है या सिमिलर सा इशू आ जाता है। सो ही सेड कि आप व्हाट्सएप से दूर रहो, क्योंकि व्हाट्सएप पिछले 13 सालों से आपके ऊपर एक जासूसी कर रहा है। या आप ये कह सकते हो कि एक तरह से व्हाट्सएप ऐप वो कहना चाह रहे हैं कि सेफ नहीं है, यहाँ पे हैकर्स बहुत इजीली कोई भी इस तरह की हरकत करके आपका डाटा चुरा सकते हैं, या आप जो भी डाटा शेयर कर रहे हो वो कुछ भी सिक्योर्ड नहीं है। तो उन्होंने यहाँ तक बोला कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम को डाउनलोड करो, कि मेरी कंपनी ऑलरेडी इतनी बड़ी है कि मुझे किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है, बट आप कोई भी मैसेंजर ऐप यूज करो बट व्हाट्सएप ना यूज करो। इस तरह का उन्होंने बयान दिया। सो अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करता है और क्या वाकई ही हमारी जासूसी हो रही है, और यहाँ अगर वर्ड जो जासूसी यूज किया जा रहा है उसका एग्जैक्टली मतलब है क्या। आई होप आपको पता होगा व्हाट्सएप जो कंपनी है वो अब मेटा के अंडर आती है। पहले फेसबुक के नाम से आप जानते थे, अब उसका नाम हो गया मेटा। मार्क जुकरबर्ग उनके ओनर हैं, ऑल्दो व्हाट्सएप के फाउंडर नहीं है मार्क जुकरबर्ग, क्योंकि फेसबुक ने पहले व्हाट्सएप को खरीदा और आज की डेट में फेसबुक मेटा के नाम से जानी जाती है। अब अगर हमें यह समझना है कि कोई भी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप मैसेजेस किस तरह से भेजती है, तो उसके लिए एक बार जस्ट हम जो कन्वेंशनल वे से एक लेटर सेंडिंग का प्रोसेस है उसको देख लेते हैं कि हम कोई भी मैसेज एक लेटर के फॉर्म में जब भेजना चाहें तो किस तरह से भेजते हैं। आप एक लेटर लिखते हो, उस लेटर को जो आपने एक आपका सीक्रेट मैसेज भेजना होता है उस लेटर पे लिख के उसको एक एनवलप में डाल देते हो और उसके ऊपर एड्रेसी की डिटेल्स यहाँ लिखते हो कि मैं किसको भेजना चाहता हूँ। तो आपने जब उसके अंदर डाला उसके बाद आप उसको सील कर देते हो। चाहे आप कोई पार्सल भेज रहे हो, कोई चीज भेज रहे हो, तो उसको भी आप सील करते हो। तो एक तरह से आपने वो सील अपनी तसल्ली के लिए किया कि मैंने इसको सील कर दिया, इसके अंदर का कंटेंट मुझे ही पता है और मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ सेंडर ही देखे। तो एक तरह से आपने एक सिक्योरिटी की लगा दी है उस पर, उसको सील कर दिया। बाहर आपने जरूर लिखा कि मैं भेजना किसको चाहता हूं। अब वो जाके आप कर देते हो पोस्ट।
अब पोस्टल डिपार्टमेंट को ये नहीं पता अंदर कंटेंट है क्या या चीज क्या भेज रहे हो, उसको जस्ट ये पता ही कि हमें पहुंचाना कहाँ है। तो उनका काम है जो एड्रेसी है उसके पोस्टल बॉक्स के अंदर उसको पहुंचा देना। अब इसकी जो चाबी है वो रिसीवर के पास है, उसके पास अपनी एक की है जो उसके अलावा कोई नहीं खोल सकता है। तो आप देख सकते हो एक तरह से एक सेंडर ने अपनी एक की लगाई जिसमें उसने उसको सील कर दिया, और एक जो रिसीवर है उसके पास अपने पोस्टल बॉक्स की है। सो ये एक बेसिक वे से सिंपल प्रोसेस है। सिमिलर वे से ही जो आपने सुना होगा एक टर्म एंड टू एंड एनक्रिप्शन, ये काम करती है। आपने सुना होगा व्हाट्सएप क्लेम करता है कि हमारा एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, और भी कुछ ऐप्स लाइक सिग्नल ऐप है वो भी क्लेम करती है कि हमारी एंड टू एंड एनक्रिप्शन है। ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन है क्या, उसको समझ लेते हैं। उसको समझने से पहले सबसे पहले आपको इस एनक्रिप्शन वर्ड का मतलब समझ आना चाहिए। बिल्कुल इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है, खास करके जो बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। हम रीजनिंग के जो उनसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें कई बार इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं कि अगर A स्टैंड्स फॉर दिस, B स्टैंड्स फॉर दिस, C स्टैंड्स फॉर दिस, तो ये अल्फ़ाबेट किसके लिए स्टैंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि A जो है वो 1 से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, B जो है वो 2 से करता हूँ, C जो है 3 से, एंड सो ऑन। मतलब एक सीक्वेंस में मैंने नंबर्स दे दिए अल्फ़ाबेट्स को। तो मान लो जैसे मेरा नाम है गौरव, सो इस कोडेड लैंग्वेज में जहां मैंने A को 1 से, B को 2 से, C को 3 से किया है, उसमें गौरव कैसे रिप्रेजेंट होगा। G को हम रिप्रेजेंट करेंगे 7 से, A को करेंगे 1 से, U को करेंगे 21 से, R को करेंगे 18 से, और A को करेंगे अगेन 1 से, और V को करेंगे 22 से। सो मेरा जो नाम है इसमें आप देखो इस लैंग्वेज में बन गया ये। सो इट इज लाइक कि अगर मैं सीक्रेट वे से अपना नाम किसी को भेजना चाहता हूं तो मैं एक उसको एनक्रिप्ट कर देता हूं एक कोड के अंदर, जिसका एक बेसिस है ये जो मैंने बताया आपको। और उस कोडेड लैंग्वेज में जहां रिसीवर को ही पता है कि मैंने किस तरीके से इसको कोड किया है, तो मैंने अपनी तरफ से भेजा है कि ये नंबर, वो रिसीवर जो बीच में जो भी प्रोसेस है उनको नहीं समझ आ रही है कि मैंने किस हिसाब से भेजा। रिसीवर को पता है कि मैंने इस तरह से कोड अप्लाई किए हुए हैं, तो वो उसको डी कोड कर लेगा। सो इस चीज को बोलते हैं एनक्रिप्शन ऑफ डाटा, कि कोई जो डाटा है वो आप ये तो सिंपल सा मैंने आपको ये बताया है, बहुत से कॉम्प्लेक्स वे में इसको एनक्रिप्ट किया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, एल्गोरिदम्स के थ्रू। कोई इतनी इजी एनक्रिप्शन नहीं होती, उसमें तो कई साइकिल्स चलते हैं, कई तरह के चलते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने नाम को एनक्रिप्ट कर दिया, और जो रिसीवर है उसको पता है कि मैंने क्या कोड किस तरह से यूज किया, तो वो इसको डीक्रिप्ट कर लेगा, उसको बोलते हैं डीक्रिप्शन। सो बेसिकली आप अपने मोबाइल के अंदर मान लो व्हाट्सएप जैसी ऐप यूज कर रहे हो, सो आपने एक मैसेज टाइप किया, आपके ही मोबाइल के ऐप के अंदर एक एनक्रिप्शन की होगी। ये जो एनक्रिप्शन की है कि मतलब आपके ही डाटा को किसी कोडेड लैंग्वेज में ट्रांसफर करना, मतलब चेंज करना, वो आपके मोबाइल की ऐप ही करेगी अपने लेवल पे। वो जो चेंज्ड मैसेज होगा वो व्हाट्सएप के सर्वर में जाएगा। सर्वर क्या होता है, जहां पे जाके डाटा स्टोर होता है और आगे फॉरवर्ड किया जाता है। सो ये व्हाट्सएप का सर्वर है, यहां पे जो मैसेज गया है वो कोडेड मैसेज गया है, वो ना व्हाट्सएप को समझ आएगा कि आप भेजना क्या चाह रहे हो। अब इनके सर्वर के अंदर भी इसको डीक्रिप्ट करने की की नहीं है, ये जो चाबी है डीक्रिप्ट करने की ये सिर्फ और सिर्फ रिसीवर के पास है जिसको आप भेज रहे हो। इनके सर्वर में इसको डीक्रिप्ट करने की चाबी नहीं है। सो ये यहाँ डीक्रिप्ट नहीं हो सकता, ये कोडेड फॉर्म में ही यहाँ से आगे ट्रांसफर होगा रिसीवर तक, और रिसीवर की ऐप के अंदर डीक्रिप्शन की होगी जो कि इसको डीक्रिप्ट कर देगी, और जो रिसीवर है उसको दिखेगा कि आपने भेजा क्या है। चाहे आप मैसेजेस भेज रहे हो, चाहे वॉइस कॉल कर रहे हो, चाहे वीडियो कॉल कर रहे हो, हर चीज के लिए व्हाट्सएप जैसी ऐप या कोई भी ऐसी ऐप जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्लेम करती है उसमें यही प्रोसेस चलता है। अब एक दूसरा एनक्रिप्शन प्रोसेस होता है, उसका नाम है क्लाइंट टू सर्वर एनक्रिप्शन। अब इसमें और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, यहां से जब सेंडर ने अपना डाटा भेजा अगेन एनक्रिप्ट होकर गया, बट सर्वर तक पहुंचते हुए यहां सर्वर पर जैसे ही पहुंचा तो ये डाटा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में यहां आके स्टोर हो गया। मतलब यहां पे कोडेड वे से गया, बट जो कंपनी का सर्वर है वहां जाके वो एक्सपोज हो गया, और उसके बाद उसको अगेन एनक्रिप्ट किया गया और
सेंडर तक पहुंचाया गया और यहां पे आके वो डीक्रिप्ट हो गया। तो यहां पे एक जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो ये है, जो कंपनी का सर्वर है वहां पे ओरिजिनल आपका मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, उनके सर्वर के अंदर वो चीज स्टोर्ड है, ओरिजिनल जो आपका मैसेज है। अब व्हाट्सएप क्लेम करता है जो हमारा ये जो सर्वर है यहाँ पे डाटा तक स्टोर नहीं रहता, जो ये आपने भेजा भी है चाहे कोडेड फॉर्म में है वो भी स्टोर नहीं रहता। तो ये है दोनों प्रोसेसेस में फर्क। एक और एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं कि भाई जो डिक्रिप्शन का प्रोसेस है ये भी थोड़ा वेरी करता है। आपके दिमाग में आ सकता है क्या इसको कोई हैक नहीं कर सकता? करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी जितनी कंपनी बनाने वाले इवॉल्व कर रहे हैं उतने ही हैकर्स अपनी टेक्नोलॉजी को पैरेलल वैसे इवॉल्व कर रहे हैं। बट एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि डिक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैसे होता है। मान लो मैं इस तरह से कुछ नंबर्स भेजना चाहता हूँ कि उसके अंदर मैंने वो प्राइम नंबर्स हैं और मैंने इस तरह से एक मेथड लगा रखा है कि जो दो प्राइम नंबर्स मैं भेजना चाह रहा हूँ वो आपस में मल्टीप्लाई होके जो उनका आउटपुट आएगा मैं वो भेजूंगा। मान लो फॉर एग्जांपल 41 एक मैं प्राइम नंबर ले लेता हूँ, दूसरा 67 ले लेता हूँ। अब इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा 2747। सो 2747 यहाँ पर गया। अब इसके यहाँ पे की को क्या काम करना है कि 2747 दिख रहा है कि ऐसे कौन से दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके ये आए। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सीधा सिंपल होता है, फास्ट है, बट उसको वापस डिक्रिप्ट करना कि भाई कौन से दो नंबर्स को मैं देखूं जिनका मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ये आए। ये सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, असल में ऐसा नहीं होगा। असल में तो बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनक्रिप्शन होगी। बट फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि आप सोच सकते हो कि डिक्रिप्शन का प्रोसेस टाइम लेगा, तो उसमें टाइम लगता है। अगर हैक भी करना चाहेंगे, डिक्रिप्शन की मिल भी जाए किसी तरह से तो भी टाइम लगेगा। ऑल्दो सेफ आज की डेट में कुछ भी नहीं है। अब एक बार थोड़ा ये देख लेते हैं कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम अपनी वेबसाइट पे क्लेम क्या करते हैं रिगार्डिंग देयर एनक्रिप्शन। ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हो ये व्हाट्सएप की वेबसाइट से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है We offer end-to-end encryption for our services. End-to-end encryption means that your messages are encrypted to protect against us and third parties from reading them. मतलब WhatsApp कह रहा है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन की जाती है सो डैट हम या कोई और थर्ड पार्टी उन मैसेजेस को ना पढ़ सके। और यहाँ ऊपर इन्होंने ये भी लिखा हुआ है वी डू नॉट रिटेन योर मैसेजेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग आवर सर्विसेज टू यू। इंस्टेड योर मैसेजेस आर स्टोर्ड ऑन योर डिवाइस एंड नॉट टिपिकली स्टोर्ड ऑन आवर सर्वर्स, जो मैंने आपको बताया था। वंस योर मैसेजेस आर डिलीवर्ड दे आर डिलीटेड फ्रॉम आवर सर्वर्स। ये चीज मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस की थी। ये तो बात हो गई व्हाट्सएप की। टेलीग्राम की वेबसाइट पे जो इससे रिलेटेड कंसर्न एक जो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डाला है उसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे उन्होंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर एक था, सो हाउ डू यू एनक्रिप्ट योर डाटा। टेलीग्राम की वेबसाइट पे वी सपोर्ट 2 लेयर्स ऑफ सिक्योर एनक्रिप्शन। एक है सर्वर टू क्लाइंट एनक्रिप्शन जो कि अभी हमने डिस्कस की थी, जिसमें सर्वर के अंदर आपका मैसेज डिकोड हो जाता है। That is used in cloud chats like private and group chats. Secret chats use an additional layer of client to client encryption, जो कि WhatsApp में हर चीज में बाय डिफॉल्ट है। फर्क क्या है? टेलीग्राम कहता है कि अगर आप सीक्रेट चैट वाला मेरा फीचर यूज करोगे तो मैं दूंगा क्लाइंट टू क्लाइंट एनक्रिप्शन। अदरवाइज जो आप नॉर्मल यूज के लिए मेरी ऐप को यूज करोगे, चाहे जो भी आप प्राइवेट मैसेज कर रहे हो, ग्रुप मैसेजेस कर रहे हो, उस केस के अंदर मैं आपको सर्वर टू क्लाइंट एनक्रिप्शन दूंगा। मतलब वो इतनी सेफ नहीं है। उस केस में आपके मैसेजेस एक्सपोज्ड हैं सर्वर के अंदर, वहां से कोई भी उन कंपनी वाले देख सकते हैं। थर्ड पार्टी अगर हैक करना चाहे तो वो हैक कर सकती है। सो अब आप इसी से आइडिया लगा लो कि बाय डिफॉल्ट अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सी ज्यादा सेफ लग रही है। मैंने एक इनकी इंटरव्यू भी पढ़ी थी जो टेलीग्राम के फाउंडर हैं, जिसमें उनसे ये पूछा गया था कि आप बाय डिफॉल्ट एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्यों नहीं देते जब व्हाट्सएप सिग्नल जैसी ऐप देती हैं। तो उन्होंने ये बोला कि हमारी जो ऐप है उसकी खासियत है फीचर्स। हमारी ऐप में बहुत फीचर्स हैं और अगर आप एंड टू एंड एनक्रिप्शन कर देते हो तो दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ मैनी फीचर्स। तो वो कहते हैं मैं फीचर्स कम नहीं करना चाहता, हमारी ऐप की एक स्पेशलिटी है, एक चीज के लिए वो नोन है। सो अब ये लोगों को देखना है कि कहते उनका ये भी कहना था कि अगर किसी को बहुत ही कोई सीक्रेट मैसेज भेजना है तो उसके लिए हमने एक सीक्रेट
चैट वाला ऑप्शन रखा हुआ है तो वहां से भेज दे। कहते बहुत लोगों को आजकल फीचर्स ज़्यादा पसंद है, तो मैं प्रेफर करूंगा उनको फीचर्स दूं रेदर देन कि हर चीज़ में बाय डिफॉल्ट एंड टू एंड एनक्रिप्शन कर दूं। सो उनका एक अपना व्यू है। और रही बात इस चीज़ की कि जो उनका बयान है कि जासूसी हो रही है, अगर इस तरह से है कि भाई एंड टू एंड एनक्रिप्शन है और डाटा इस तरह से लीक नहीं हो सकता, तो वो जासूसी वाला वर्ड किस चीज़ के रेफरेंस में कह सकते हैं? देखो, व्हाट्सएप ने अपनी वेबसाइट के अंदर एक, अगर आप हेल्प सेंटर में जाओगे वहां पे लिखा हुआ है कि हम अपनी व्हाट्सएप करंटली शेयर सर्टन कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन विद मेटा कंपनीज। वहां पे अगर आप जाओगे ये चीज लिखी हुई है। हम लोग कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, आंखें बंद करके उसकी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, आंखें बंद करके परमिशन दे देते हैं कि ठीक है आप अब हमारी गैलरी भी एक्सेस कर लो, कॉन्टैक्ट्स, नोट्स, जो आप एक्सेस करना चाहते हो सब के सब एक्सेस कर लो, बस हमें अपनी जो है फीचर्स हैं उसको यूज कर लेने दो। बट हम उस टाइम आंखें अपने कान बंद करके रखते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप एक ऐप डाउनलोड करने से ही आपकी जासूसी नहीं हो रही है। आपने जिस दिन अपना मोबाइल ऑन करके इंटरनेट से जोड़ दिया उस दिन से आपकी जासूसी किसी ना किसी वे से शुरू हो गई है। हर ऐप कोई ना कोई डाटा आपका चुरा रही है, हर ऐप कोई ना कोई डाटा आपके नजर रखी हुई है। क्या आपकी सर्च का ट्रेंड है, किन चीजों में आप इंटरेस्टेड हो, क्या आपकी गैलरी में सेव्ड है, क्या आपके नोट्स में सेव्ड है, कहाँ आपकी लोकेशन है, हर चीज बेसिकली हमें लगता है कि हम एक घर के अंदर बड़े सिक्योर्ड हैं। आज की डेट में एक स्मार्टफोन यूज करते हुए यू आर टोटली एक्सपोज टू द आउटर वर्ल्ड, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। सो क्योंकि व्हाट्सएप अब मेटा कंपनी के अंडर है तो इन्होंने भी क्लियरली लिखा हुआ है कि हम कुछ इंफॉर्मेशन है जो अपनी मेटा कंपनीज लाइक फेसबुक के अंदर कोई एंड टू एंड एनक्रिप्शन ही नहीं है, इंस्टाग्राम में कोई एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं है, जो आपने डाटा इधर से भेजा उधर जा रहा है, बीच में सर्वर में एज इट इज सेव्ड है। सो the information we share with other meta companies include your account registration information such as your phone number, मतलब फोन नंबर ये शेयर करते हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल, फॉर एग्जांपल आपने अगर फेसबुक पे यूज किया या व्हाट्सएप के थ्रू शॉपिंग की तो उसकी डिटेल्स भी ये शेयर करते हैं, उससे सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ यू इंटरेक्ट विद बिजनेसेस। क्योंकि ये चीज आप देखो आज की डेट में ये डाटा इस तरह का इंपॉर्टेंट क्यों है इन कंपनीज के लिए, ये आपने देखा होगा, चाहे आप यूट्यूब चलाओ, न्यूज चैनल चलाओ, कोई और चैनल चलाओ, हर जगह ऐड, क्योंकि ऐड से ही सारा पैसा आता है। और कंपनी वाले ऐड करते क्यों हैं? ताकि उनके कस्टमर ग्रोथ हो। बट अगर कंपनी को यही नहीं पता होगा कि जिसको मैं ऐड दिखा रहा हूं वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड भी है, तो वो तो उनका घाटा है। कि मान लो अगर एक कंपनी ने आप फॉर एग्जांपल 1 लाख ऐड दिखाने के लिए पैसा दिया है तो वो चाहेंगे कि वो 1 लाख टारगेटेड ऑडियंस को ही दिखे। ऐसा ना हो कि 1 लाख में से सिर्फ 10,000 उन लोगों को दिखे जो एक्चुअली उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अब मान लो एक इंजन ऑयल वाली कंपनी है, इंजन ऑयल वाली कंपनी एक नॉर्मल अगर कस्टमर है उसको बार बार वो ऐड दिखाते चले जाएंगे, एक जिसको उस चीज की इतनी नॉलेज भी नहीं है ना इंटरेस्ट है, तो उसको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला कंपनी को। सो वो चाहते हैं कि एक कस्टमर का हमें ट्रेंड पता चले कि वो किस तरह की चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड है, किन चीजों पे वो ज्यादा टाइम डिवोट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्हीं कस्टमर को हम वो ऐड दें। सो ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब आपकी जो भी ब्राउजिंग एक्टिविटीज हैं, आपकी जो भी डेली की एक्टिविटीज हैं वो सब ट्रैक हों। उसके अलावा मोबाइल डिवाइस इंफॉर्मेशन, योर आईपी एड्रेस और जो भी अलग अलग इन्होंने इंफॉर्मेशन कुछ और मेंशन की हुई है, सो ये शेयर करते हैं। तो ये मत सोचो कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन है तो आपका कुछ भी शेयर नहीं हो रहा है, क्लियरली उनकी अपनी वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है। और हैकिंग की रही बात, तो आजकल कुछ भी कहीं से भी हैक हो जाता है। तो प्राइवेसी तो आप कह ही नहीं सकते कि टोटल प्राइवेसी है, चाहे आप टेलीग्राम डाउनलोड करो, व्हाट्सएप डाउनलोड करो, सिग्नल डाउनलोड करो, कोई और ऐप डाउनलोड करो, यू आर ऑलवेज एक्सपोज्ड टू द आउटर वर्ल्ड इन सम मैनर और द अदर। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपको क्लैरिटी हुई है कि हम किस तरह से इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के थ्रू मैसेजेस भेज सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखा करो जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, पहली बात तो फालतू की ऐप्स कभी डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई ऐप आपको लगता है कि मुझे डाउनलोड करनी जरूरी है तो हमेशा देखा करो कि आप किस किस चीज की परमिशन दे रहे हो, उस टाइम जल्दबाजी मत किया करो। और अब आपको यह भी क्लियर हो गया कि एनक्रिप्शन और एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब क्या और दोनों की फंक्शनिंग, दोनों ऐप्स की फंक्शनिंग में बेसिक फर्क है क्या। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।